यहाँ पर आप बात समझिए कि यहाँ पर जब कोर्ट में बहस होगा तो क्या कहा जाएगा कि इन्हें गोली मार दिया गया। कौन गोली मारा इनका नाम नहीं है। 19 आदमी का नाम दिया कि आए थे। पहला बयान क्या है कि उन्होंने उड़ रहा था। कोई किसी का आदेश भी नहीं दे रहा कि कौन गोली मारा। कोर्ट में यही बहस होगा। इसमें इतनी त्रुटियां हैं कि सभी अभियुक्त बच सकते हैं। आपको अभी मेरा बात लोगों को हजम नहीं हो, मैं खुद इस एफआईआर को पढ़ के बताऊंगा कि अभियुक्त को कैसे लाभ मिलेगा। लोगों को ठेस पहुंचेगा, लगेगा कि वकील साहब क्यों बोले, लेकिन आप खुद सहमत हो जाएंगे जब मैं आपको बात बोलूं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। हमारे साथ हैं हाई कोर्ट के एडवोकेट सिमरन भारती सर। और अहियापुर जो मर्डर है, जो कि बहुत ही खौफनाक मर्डर, इसको लेकर हम बहुत इंपॉर्टेंट सेशन बात करने जा रहे हैं। सर क्राइम ऑफेंस के बड़े जानकार हैं और लॉ के हिसाब से बहुत सारे पहलू पे बात करना जरूरी है। हम बताएंगे आपको कि आखिर इस घटना में इतनी सारी गोली पारी की गई, क्यों रीजन है, या फिर जिस तरीके से क्राइम ऑफेंस हुआ उसके बारे में बताएंगे। हम बताएंगे कि एफआईआर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी घटनाक्रम में, एविडेंस के तौर पे देखे जाने वाली बात है, उसके बारे में बताएंगे। हम ये भी बताएंगे इस घटना में आरोपी सजा मिल पाएगी, वो भी बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बताएंगे कि जितना बड़ा ये कांड हुआ है, हमारे बिहार को ही नहीं पूरे देश को शर्मसार किया है, तो क्या ऐसे जघन्य नरसंहार का इंसाफ के लिए, न्याय के लिए इसमें क्या क्या पहलू हो सकता है, और जो भी पीड़ित परिवार है उनको न्याय किस रूप में मिल पाएगा, पूरे मामले पर जो है हम सिमरन भारती सर से जानेंगे। क्योंकि ये मसला पूरे बिहार नहीं पूरे देश के लिए है, और खास करके बिहार वासियों के लिए, कि आने वाले टाइम में दोबारा ऐसी घटना ना हो, ऐसा दिल दहलेना किसी का, या फिर ऐसा नरसंहार ना हो, और इस तरह की बर्बरता ना हो बिहार के लिए बहुत बड़ा ये सवाल है। सर सबसे पहले स्वागत है भारती सर आपको। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अहियापुर घटना लगभग 12-13 दिन हो गए हैं और पूरा देश को शर्मसार किया, बिहार ही नहीं। जिस तरीके से खबर, 2-3 बातें बहुत बेबाकी। ये घटना जो हुई है, जिनके परिजन मरे हैं उनके प्रति हमारी गहरी संवेदना है, उन परिवार के प्रति, कि किन्हीं के भी घर में इस तरह की वारदात हो जाएगी तो वो उनके लिए बहुत ही असहनीय होता है। तो सबसे पहले तो मुझे उनके प्रति बहुत ही संवेदना है। और इस दौर में जनरली मैं पॉलिटिकल कोई बयान नहीं देता हूँ, लेकिन सत्य को सत्य कहना चाहिए। तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस पूरे बिहार में सांसद पप्पू यादव जी का, कि मुझे लगा कि नेता होना चाहिए। तो ऐसे देखिए, आलोचना कर ले लोग, उनका कुछ भी कर ले, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को इस पर एक अकेले में जरूर बात करना चाहिए। और जो लोग अच्छा करे तो उतना पोर्शन का प्रशंसा खुले दिल से करनी चाहिए, चाहे वो बुद्धिजीवी हो या कोई भी हो। उनको वोट दे ना दे, जीते हारे, उससे मेरा बहुत ज्यादा ये नहीं है। लेकिन कहीं भी घटना बिहार में आए दिन होती है तो एक जो इंसानियत होने का नाता होता है कि पहला हमदर्द बनकर वहां पर पहुंचते हैं, स्थिति का जायजा लेते हैं, और अपने स्तर से जो एक व्यक्तिगत तौर पर मदद हो तो उनका भी नाम का जिक्र कर देना मुझे लगा कि इस दौर में जरूरी है, इसलिए मैं उनके नाम का भी जिक्र करा। और उनके प्रति भी मेरी बहुत ही एक जो रिस्पेक्टफुली जो ये होता है, उनके प्रति मेरा आदर है। मतलब वो पूर्णिया के सांसद है, और कहीं पूर्णिया के नहीं, वो सांसद पूर्णिया का है, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि वो कहीं भी कोई जो घटना होती है उस पर बड़ी संवेदनशीलता के साथ हो जाते हैं। तो यदि कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो एक क्लैपिंग या एक जो होता है वो मिलना चाहिए उनको, ताकि इससे हौसला हो जाए। इसलिए मुझे लगा कि उनका भी इस डिस्कशन के दौरान उनका नाम। अब मैं 2-3 महत्वपूर्ण बात बताऊंगा इस घटना में, जो लोग जानकर चौंक जाएंगे, और मैं तर्क से ही बात करूंगा और सभी लोग सहमत भी होंगे। 2-3 बातें देखिए, इतनी तरीके आखिर ये घटना क्यों हो रहा है, इस तरह का बेखौफ तरीके से लोग क्यों किसी को गोली मार रहा है, कहां पर प्रशासन और प्रशासन की चूक हो रही है, जुडिशरी में क्या कमियां रह जाती है, सजा आखिर क्यों नहीं मिलता, और क्या कैसे एफआईआर के टाइम में ये करना चाहिए, वो तमाम तरह की इंपॉर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे दर्शकों को कि सर के हाथ में एफआईआर कॉपी है, ओरिजिनल एफआईआर कॉपी। आपको मैं बता दूं पहले, ये पंच लाइन आप समझिए कि इसमें तो इसका लाभ कैसे और इसको कैसे सुधार किया जाए, इस तमाम बिंदुओं पर बात होना चाहिए, कि ताकि आने, जो कि जब अपराधी इस तरह के वारदात और हाईलाइटेड वारदात में यदि अपराधी बच जाते तो इस तरह के जो मानसिकता के लोग हैं वो अपराधियों का मनोबल बढ़ता और सभी लोगों का जीवन समाज में जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हर एक लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि आप अपने समाज को साफ सुथरा करने में जितने योगदान दे सकते हैं वो देना चाहिए। अब महत्वपूर्ण बात हम बता रहे हैं कि ये जो एफआईआर हुआ है, एक व्यक्ति अजीत कुमार यादव है,
जो इस घटना को आंखों देखी अपना बता रहे हैं और उन्होंने आवेदन दिया है, उनके आवेदन के आधार पर इसमें जो कुछ लोगों का जो नाम दिया गया है वो टोटल जो बाय नेम एफआईआर इसमें 19 लोग हैं, 2-3 लोगों का अज्ञात में ये बताते हैं, जिसका एक लिस्ट भी दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो 22 से 23 लोगों का, ये 22 लोगों का अज्ञात को यदि जोड़ लीजिएगा तो लोगों का नाम इस केस में दिया गया है। अब जरा बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस हम चाहेंगे कि आपके कैमरामैन को कि आप उस लाइट को उस पोर्शन को दिखाइए कि कहाँ चूक रह जाती है जिसका लाभ हत्यारों को मिलता है और हत्यारा बच कैसे जाता है कोर्ट में। जब हम बताएंगे तब, अभी रहने दीजिए, कैसे हत्यारा बच जाएगा और बच सकता है इस केस में, और उसको अभी समय रहते यदि चाहे तो सुधार कर ले, नहीं तो दुनिया का कोई ताकत नहीं है। ऐसा हो सकता है निश्चित तौर पर है कुछ गुंजाइश। इसीलिए जब कभी भी कोई वारदात हो तो एक अपने लीगल एडवाइजर को जरूर रखना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। और अभी तक मार के भी यदि वो बच रहा है और उनको बहुत ज्यादा हरास नहीं हो रहा है तो इसके पीछे समझिए कि आपका जो एफआईआर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है। दुनिया भी देखी है लाइव मर्डर लोगों को लगेगा निराशा, फिर आप न्यायपालिका पर प्रश्न उठाएंगे, क्योंकि गलती आप करते हैं। मृतक के जो लोग जो एफआईआर लिखा तो उनको बहुत सजग होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि एक प्रैक्टिकली जिनके घर में 5 या 6 लाशें हो उस टाइम उनका दिमाग काम नहीं करता है, प्रॉपरली वो एफआईआर लिखने में सक्षम नहीं होते हैं, मन कोलाहल होता है। लेकिन आपके कोर्ट इमोशनल बात को नहीं देखता है, प्रैक्टिकल बात को देखता है कि मारा, आप कहिएगा कौन मारा हमको पता नहीं, तो किसको सजा दे देगी कोर्ट। तो आपको वहां पर जब घटनाएं ऐसी हो जाए, किसी भगवान न करे कि ईश्वर न करे कि किसी के घर में इतनी बड़ी वारदात हो, अगर हो जाए तो बहुत इत्मीनान से संयमित तरीके से अपने आप को कंट्रोल करके और तब एफआईआर लिखाइए, तभी उसको फांसी के फंदों तक आप झुला सकते हैं। नहीं तो जो ये एफआईआर में बहुत सारी ऐसी त्रुटियां रह गई हैं जिसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा और बहुत आराम से वो बेल लेकर निकलेंगे। वो मेरा बात 3 महीना के अंदर से 3 से 4 महीना में ये लोग निकलना शुरू होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या मुख्य बिंदु कहाँ का कमी अभी, लेकिन सुधार कर सकते हैं। वो अप्रोच करे अपने किसी भी एडवोकेट को तो बच सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी हमदर्दी उन लोगों के प्रति है। इस एफआईआर में देखिए 19 आदमी का लोगों का नाम दिया है। जो एफआईआर करने वाले अजीत कुमार के बयान पर यह एफआईआर हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ एफआईआर में टोटल 19 लोगों का नाम है। ये यहाँ तक सभी लोगों का नाम, यहाँ 19 लोगों का नाम है और अज्ञात कुछ लोगों का बता रहे हैं कि वो देखिए 2-3 लोग अज्ञात जिसके बारे में वो नहीं समझ सके। ये चीजें हैं। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि यह देखिए, अब यहाँ का महत्वपूर्ण लाइन जो बहुत बहस के दौरान उनके वकील साहब जो करेंगे और क्या कमी रह गई, कैसे सुधार होगा, उस पर बात है। इसमें लिखा है उन्होंने कि इन अज्ञात उतरे जिनके हाथों में राइफल, बंदूक, पिस्टल, असलहे थे, ये लोग हमारे पट्टीदार सुनील सिंह उर्फ तिवारी सिंह को देखते ही बोला कि साला कल बहुत उड़ रहा था, इन्हें गोली मार दिया गया। अब जरा यहाँ पर आप बात समझिए कि यहाँ पर जब कोर्ट में बहस होगा तो क्या कहा जाएगा कि इन्हें गोली मार दिया गया। कौन गोली मारा इनका नाम नहीं है। 19 आदमी का नाम दिया कि आए थे। पहला बयान क्या है कि उन्होंने उड़ रहा था। कोई किसी का आदेश भी नहीं दे रहा कि कौन गोली मारा। कोर्ट में यही बहस होगा कि इन्हें गोली मार दिया गया, घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कौन गोली मारा इसका किसी का नाम नहीं दिया स्पेसिफिक। यही कहा था कि फलना मनोज सिंह, संदीप सिंह, उमेश सिंह या कोई में से गोली मारा तो नाम फंसता, उसका बेल नहीं होता। लेकिन यहाँ उन्हें गोली मार दिया गया, किसके द्वारा गोली मारा गया इस बात का जिक्र ही नहीं स्पेशली किया गया, जिसको हम लोग स्पेसिफिक एलिगेशन कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, आगे आइए। मेरे चिल्लाने पर मेरे चाचा सभी का नाम बता रहे कि ये लोग आए तो सभी आरोपी इनको भी गोली मार दिया, जिससे मेरे पिता वीरेंद्र सिंह और विनोद सिंह को भी घटनास्थल पर मौत हो गई। अब जरा देखिए, यहाँ पर बड़ा ही दुखद बात है कि ये इतना त्रुटि एफआईआर में नहीं होना चाहिए जिसका लाभ उसको वकील को मिलेगा। अब सवाल यहाँ पर, इनको गोली मार दिया गया जो मेरे पिता इसको लगा। अब सभी लोगों ने गोली मारा, यानी 19 आदमी या और अज्ञात लगा के 23 लोगों का नाम आया है। तो अब जरा इस पर से ये लाइन आप पढ़ लिए तो अब आप नॉर्मल टॉक आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इन्होंने जो लिखा है कि इनको इन सभी आरोपियों को जो मैंने दिखाया वो जूम करके आप दिखा दीजिएगा कि गोली मार दिया। तो गोली मार दिया तो 22 आदमी पर लगा है कि गोली मारा, तो 22 को गोली उसके शरीर से निकलना चाहिए।
कोर्ट में जब बहस में आएगा तो जज साहब को कहा जाता है कि हुजूर देखिए, एक मिनट, अभी सारा चीज का आपके हर एक सवाल का जवाब देंगे। हमारा देखिए उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है। मेरा ये कहना है कि आपको जब आपके घर में या किसी अगल बगल में इस तरह की वारदात हो जाए तो FIR एक बुनियादी चीज है, उसी के आधार पर किसी को सजा होता है। इसीलिए उसको लिखने में कहीं कोई त्रुटि नहीं, हर एक बात का विवरण बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, तो आसानी से उनको सजा दिला सकेंगे। अदरवाइज वो निकल जाएगा, आप रोते चीखते चिल्लाते रह जाएंगे और अपराधी बच जाएगा। इसीलिए आपको बहुत संयमी तरीके से काम करना चाहिए। अब मेरा ये कहना है कि यदि वो गोली लग गया तो क्या कहेगा कोर्ट में कि 19 गोली लग, 22 आदमी का नाम और सभी अपराधी के बारे में कहा, सभी आरोपी ने इनको गोली मार दिया, तो मार दिया तो 22 को गोली रहना चाहिए, क्योंकि 22 आदमी का नाम आप कह रहे हैं। या 22 को हो सकता है किसी का निशाना चूक गया हो, तो 22 को खोखा घटना स्थल से बरामद होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज टैली नहीं करेगा, उसका लाभ अभियुक्त को मिलेगा, अपराधी को मिलेगा। यदि पुलिस खोखा नहीं बरामद कर पाती है तो ये खोखा अगर पुलिस बरामद नहीं करती है तब आप कैसे साबित करेंगे कि 22 लोगों ने गोली चलाया? तब तो उसका कौन गोली चलाया, 22 आदमी का नाम दे रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि सब, आप कह रहे कि हाँ को देखिए, हमने देखा भी घटना को कि सभी लोगों ने गोली चलाया। तो गोली चलाया तो 22 को गोली तो लगना चाहिए व्यक्ति को। यदि हम करें कि 22 आदमी ने गोली मारा तो 22 को गोली लगना चाहिए, या हो सकता है किसी का निशाना चूक गया तो वहां घटनास्थल से खोखा बरामद होना चाहिए। इसीलिए सीजर लिस्ट और इसका बहुत जिक्र होता है। तो ये जज साहब के मन में डाउट, जैसे आप एक इंडिविजुअली बात समझिए, तो ये टेक्निकल है, जो क्रिमिनल लॉयर इसी का दिमाग लगाता है कि ये सब चीजें हुई होंगी और इसका लाभ जज को लगता है। बात तो सही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आप करें कि हमारे फलना व्यक्ति ने गोली मारा, वो माथा में लगा, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहता है कि पांव से गोली निकला, दैट मीन्स कि यू आर नॉट द आई विटनेस ऑफ दिस केस। तो इसका भी लाभ मिलता है। बातें सत्य है, मरा भी है लोग, मारने वाला भी अपराधी है, वीडियो भी है, लेकिन फिर भी सब कुछ के रहते हुए भी अपराधी बच जाएगा, क्योंकि आपका जो बयान जो है, FIR ही बुनियाद है, उसी के आधार पर सारा चीज केस का खेल होना है। तो आपको ये चीज होता है, तब कहिएगा कि सर बचने का उपाय